जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सभी श्रवण करेंगे सूर्या उपासना व्रत कथा। यह पर्व संपूर्ण बिहार प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना का पर्व है। सूर्या अर्थात रोशनी, जीवन और उष्मा के प्रतीक छठ के रूप में उन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। यह पर्व सुख, शांति, समृद्धि का वरदान और मनोवांछित फल देने वाला बताया गया है। बहुत ही साफ सफाई और निष्ठा के साथ इसे पूरा किया जाता है, मनाता है। ऐसी भी है कि मन में कोई खोट अर्थात विकार होने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। इस पर्व को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बिहार का तो यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसी मानता है कि जब से सृष्टि बनी तभी से सूर्या वरदान के रूप में हमारे सामने है और तभी से उनका पूजन होता रहा है। छठ व्रत के संबंध में बिहार में कई लोक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा यह भी है कि जब पांडवों अपना सारा राजपाट जुए में हार कर जंगल जंगल भटक रहे थे, तब इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना के लिए छठ व्रत किया। इस व्रत को करने के बाद पांडवों को अपना खोया हुआ वैभव प्राप्ति हो गया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान राम के वनवास से लौटने पर राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उपवास रख कर प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की आराधना की और सप्तमी के दिन व्रत पूर्ण किया। पवित्र सूर्या के तट पर राम सीता के इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने इन्हें आशीर्वाद दिया था। तभी से छठ पर्व इस अंचल में लोकप्रिय हो गया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य में वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से पराजित होकर राजर्षि विश्वामित्र के मुख से गायत्री मंत्र नाम में यजुष का प्रसाव हुआ था। छठ व्रत दीपावली के 6 दिन बाद आरंभ होता है। इसकी शुरुआत खरना से आरंभ होती है। खरना यानी व्रत की शुरुआत का पहला दिन। उस दिन व्रती स्नान ध्यान करे, शाम को गुड़ की खीर रोटी का प्रसाद खाकर उस दिन का खरना पूरा करती है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ की खीर खाने से जीवन और काया में सुख समृद्धि के अंश जोड़ा जाता है। अत इस प्रसाद को लोग मांग कर भी ग्रहण करते हैं अथवा व्रती अपने आस पास के घरों में सवाए बांटने के लिए जाती है, ताकि जीवन के सुख की मिठास सिर्फ अपने घर में ही नहीं समाज में भी घुल मिल जाए।
खरना के बाद दूसरे दिन से 24 घंटे का उपवास आरंभ होता है। दिन भी व्रत रखने के बाद शाम को नदी अथवा सरोवर के किनारे सूर्यास्त के साथ व्रती जल में खड़ा होकर स्नान के बाद सूर्या को अर्घ देती है। ऐसी मान्यता है कि व्रती के कपड़े धोने से बहुत पुण्य प्राप्ति होता है। ऐसे में लोग ना सिर्फ व्रती के कपड़े धोकर पुण्य कमाते हैं, बल्कि सिर पर घर से नदी किनारे तक प्रसाद से भरी टोकरी या थाल को उठा कर ले जाने पर भी पुण्य के भागी बन जाते हैं। पूजा अर्चना के समय घी के दीपक जलाए जाते हैं। नदी के जल में दीपों की पंक्तियाँ सज जाती है। शाम का अर्घ देने के पश्चात व्रती सूर्यास्त के बाद ही घर लौटती है। कई व्रती विशेष अनुष्ठान कोसी भरती है। इस विशेष अनुष्ठान में प्रसाद के बीच गौनों के घेरे में दीप जलाकर और छठ पर्व के लोक गीत गाकर सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह देर रात तक चलता रहता है। एक और कथा है। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इस प्रकार है। स्वयंभू मनु के पुत्रा राजा प्रियव्रत को अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। तदुपरांत महर्षि कश्यप ने पुत्राष्टि यज्ञ करवा कर उनकी पत्नी को चारु प्रसाद दिया, जिससे गर्भ तो ठहर गया किंतु मृत्यु पुत्र उत्पन्न हुआ। मृत्यु पुत्र को देखकर रानी मूर्छित हो गई। उसे लेकर प्रियव्रत शमशान गया। पुत्र वियोग में प्रियव्रत ने भी प्राण त्यागने का प्रयास किया। ठीक उसी समय मणि के समान विमान पर षष्ठी देवी वहां आ पहुंची। मृत्यु बालक को भूमि पर राख कर राजा ने उस देवी को प्रार्थना किया और पूछा, हे सुव्रते, आप कौन है? देवी ने आगे कहा, तुम मेरा पूजन करो और अन्य लोगों से भी करवाओ। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और खेल खेल में पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने उसी दिन घर जाकर बड़े उत्साह से नियम अनुसार षष्ठी देवी की पूजा संपन्न किया। चूँकि यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की गई थी, अतः इस तिथि को षष्ठी देवी छठ देवी का व्रत होने लगा।